स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Vagaji Mara, Vagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। धाम और धामी मिले हैं हमको संत स्वरूप में। धाम और धामी मिले हैं हमको संत स्वरूप में।
काका जी अंतर विराजे धाम गुरु जी रूप में। धाम और धाम में मिले हैं हमको संत स्वरूप में। धाम और धामी मिले हैं हमको संत स्वरूप में। हमको सत्संग में निभाने आपने कसनी सही। हमको सत्संग में निभाने आपने कसनी सही। परवरिश कर जीव की और कभी जताया कुछ नहीं। परवरिश कर जीव की और कभी जताया कुछ नहीं। प्रत्यक्ष दिव्य प्रभु मिले तुम, प्रत्यक्ष दिव्य प्रभु मिले तुम, रहते जो सेवक रूप में। धाम और धामी मिले हैं हमको संत स्वरूप में। धाम और धामी मिले हैं हमको संत स्वरूप में। मन बुद्धि से रहने की आदत जन्मों की छुड़वाते हैं। मन बुद्धि से रहने की आदत जन्मों की छुड़वाते हैं। कुटुंब भावना दृढ़ करा के सुहृद भाव प्रगटाते हैं। कुटुंब भावना दृढ़ करा के सुहृद भाव प्रगटाते हैं। भेद दृष्टि समूल मिटा के, भेद दृष्टि समूल मिटा के बांधते एक डोर में। धाम और धामी मिले हैं हमको संत स्वरूप में। धाम और धामी मिले हैं हमको संत स्वरूप में। कैफ और आनंद मूर्ति का रहे विराजो अंतर में विभू। कैफ और आनंद मूर्ति का रहे विराजो अंतर में प्रभु। संत गुणातीत भाव वाले हमें बनाओ हे प्रभु। संत गुणातीत भाव वाले हमें बनाओ हे प्रभु। साधु की दृष्टि से देखे स्वयं को, साधु की दृष्टि से देखे स्वयं को, ब्रह्म की मूरत मुक्तों में। धाम और धामी मिले हैं हमको संत स्वरूप में। धाम और धामी मिले हैं हमको संत स्वरूप में। काका जी अंतर विराजे, काका जी अंतर विराजे धाम गुरु जी रूप में। धाम और धामी मिले हैं हमको संत स्वरूप में। धाम और धामी मिले हैं हमको संत स्वरूप में। धाम और धामी मिले हैं हमको संत स्वरूप में। धाम और धामी मिले हैं हमको संत स्वरूप में। धाम
स्वामी स्वीकारिले आरज़ू अंतरથી પોકારું મૂર્તિ સિવાય મારે ક્યાંય નથી રાજવું સ્વામી જીવને આગળ લેવા મૂર્તિ તું આપે જીવને આગળ લેવા મૂર્તિ તું આપે લીલા લૌકિક તારી તીવીર કાપે ओ स्वामी मांगू एवी रोशनी आपी दे तू होशथी मूर्ति सिवाय मारे क्याय नथी राजवू स्वामी सुना मंदिरियामा वास करीने सुना मंदिरियामा वास करीने हाश करावी मुझने द्रष्टा बनीने ओ स्वामी चुकूना विवेक दी अंतरथी राग बनी मूर्ति सिवाय मारे क्याय नथी राजवू स्वामी मनना वेगमा कदिए बढ़ाए ना मनना वेगमा कदिए बढ़ाए ना तब कृपाए तारी मूर्ति भुलाए ना ओ स्वामी मुकाय मारापणु रखावे उजाड़पणु मूर्ति सिवाय मारे क्याय नथी राजवू ओ स्वामी चैतन्यवर्णी चुंदड़ी प्रीते रंगाणी चैतन्यवर्णी चुंदड़ी प्रीते रंगाणी ओढ़ी सहज अनुरागे बन्या संगाथी ओ स्वामी जागे जन भाग्य रे प्रगट झाले हाथ रे मूर्ति सिवाय मारे क्याय नथी राजवू स्वामी स्वीकारिले आरज़ू अंतरथी पोकारूं मूर्ति सिवाय मारे क्याय नथी राजवू ओ स्वामी मेरा सौभाग्य है कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका मिला। मैं गुरुजी के कांटेक्ट में 1989 में आया। गुरुजी मेरे मौसा जी, जिनका नाम पुरुषोत्तम लाल मरवा था, किरण गार्डन रहते थे, उनके घर गुरुजी दीदी सब आए थे। तो वहाँ मम्मी को बुलाया था
मेरी मौसी ने तो मम्मी गए हुए थे। मम्मी ने कहा, जब सत्संग देखा तो मम्मी को बहुत अच्छा लगा। तो शाम को मम्मी ने बताया कि वहाँ अशोक विहार से गुरुजी आए थे, दीदी आई थी, बहुत अच्छा सत्संग किया, मज़ा आ गया, किसी दिन आप लोग भी वहाँ हो के आओ। फिर मैं मौसा जी के साथ मंदिर आया तो मैं गुरुजी के पास बैठा। तो जब मैं वहाँ से गया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा यहाँ जन्मों से कुछ नाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने आना जाना शुरू कर दिया। तो जब मंदिर 103 में था, अपना गुरुजी का एक छोटा सा कमरा था, दूसरे बड़े कमरे में वहाँ सभा होती थी और छोटा सा अपना सत्संग परिवार था। बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोग जैसे काम ख़त्म होता था मंडी से तो सोचते थे कि यार गुरुजी के पास जाना है, तो सत्संग में जाना है। तो ऐसे ही हम सत्संग से जुड़ गए। फिर गुरु पूर्णिमा पे सब आते ही हैं, हम घर से सब लोग आए। तो पापा ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सुनील का रिश्ता नहीं हो रहा है, तो आप आज्ञा दो। तो गुरुजी ने बोला रिश्ता हो जाएगा। 2 महीने में मेरा रिश्ता हो गया। तो मेरी जब शादी हुई कि शादी का समय जब पास आया तो मैंने गुरुजी को बोला। तो मलकानी अंकल भी थे। गुरुजी ने बोला मलकानी अंकल को भी बोलो। मैंने कहा गुरुजी आप और मलकानी अंकल मेरी शादी में आओ। तो गुरुजी, मुझे नहीं पता था ना मुझे गुरुजी ने बताया। तो मलकानी अंकल और गुरुजी दोनों मेरी शादी में आए। तो मुझे सबने बताया स्टेज पे जब मैं बैठा था कि गुरुजी और मलकानी अंकल आए हैं। आप मानोगे नहीं, थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा मैं अपनी शादी में नहीं, कहीं स्टेज पे बैठा हुआ हूँ। और मैंने उनको कहा, मैंने कि भाई गुरुजी आए हैं, उनका ध्यान रखना, कोई कमी पेशी ना रहे। तो सब बोले नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ने मेरे ऊपर एक ऐसी कृपा बरसाई कि आप मानोगे नहीं कि ऐसी कृपा, मेरी गुरुजी से प्रीति है, गुरुजी से एक अच्छी अटैचमेंट है गुरुजी को मेरे से भी। गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा करी। जो गुरुजी आए, फिर रात को हमारे फेरे हुए, फेरे होके हम सीधा अशोक विहार मंदिर गए। तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। हम आए तो हॉल में हम बैठे। भाई स्वामी ने गुरुजी को जगाया। गुरुजी आए तो सूरज स्वामी चाय लाए। चाय का हमने प्रसाद दिया और गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी ज़िंदगी खुशियों भरी वहाँ से शुरू हुई। और तब से गुरुजी की आज अपार कृपा है। मुझे जब भी कोई परेशानी होती तो मैं गुरुजी के पास चला जाता था। मेरा मंडी में काम है, मुझे दुकान चाहिए थी। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे दुकान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा भजन करो, दुकान मिलेगी। तो गुरुजी के आशीर्वाद से हमें दुकान मिली। और फिर मुहूर्त गुरुजी के आशीर्वाद से, उनके हाथों से हुआ। सभी आरतियों को वहाँ बुलाया, 10-15 आरतियों को बुलाया। उनमें से एक अंकल थे जिले सिंह। जिले सिंह ने गुरुजी को देखा, खूब अच्छी तरह, थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे। तो गुरुजी के जाने के बाद बोले कि तुम्हें देखो, मैं तो रहूँगा नहीं रहूँगा, मगर गुरुजी सच्चे संत हैं, सेवा मत छोड़ना और जैसा गुरुजी कहें वैसे करना। तो मुझे वो अंकल आज भी याद आते हैं। बहुत अच्छी बात की थी उन्होंने। फिर मेरा ना बर्थडे होता है 7 मई को। तो सुबह सुबह गुरुजी का फ़ोन आ जाता 7 बजे। तो मैं इंतज़ार करता हूँ कि इससे पहले कोई भी फ़ोन आता तो मैं उठाता नहीं, क्योंकि मेरी एक अंतरात्मा कहती है कि पहले गुरुजी का फ़ोन उठाऊँगा फिर ही किसी का फ़ोन उठाऊँगा।
तो गुरुजी मुझे आशीर्वाद देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इंतज़ार होता है कि गुरुजी का, फिर मुझे गुरुजी कहते हैं सुनील शाम को मंदिर ज़रूर आना। तो मैं हमेशा मंदिर ही मनाता हूँ अपना हैप्पी बर्थडे, और हम लोग बाहर कहीं नहीं जाते, मंदिर जाते हैं। फिर 11 बजे दीदी का फ़ोन आता है, तो एक अंदर अच्छा लगता है, एक अंदर की भावना टकटकी लगा के देखती रहती है कि अभी दीदी का फ़ोन आएगा, सुबह गुरुजी का फ़ोन आएगा। तो गुरुजी और दीदी का मेरे ऊपर पूरा आशीर्वाद है, ऐसे ही आशीर्वाद हमेशा रहे। और गुरुजी एक बात और कहते हैं कि शनिवार की सभा अटेंड किया करो। तो हम लोग अनसुनी कर देते हैं, मगर नहीं, सभा अटेंड करने की मैं आपको बात बताता हूँ कि आपके दिनचर्या, जो भी आप दिन में काम करते हैं, उसमें कई बातें होती हैं, घर में, व्यापार में, दोस्तों से। तो आप कभी सोचोगे यार मैंने तो इसके साथ ऐसा नहीं किया, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने आज उस कस्टमर के साथ ऐसा नहीं किया, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने, मेरे कस्टमर ने मुझे माल भेजा, उसने ऐसा कहा। तो उस उधेड़-बुन में हम लोग लगे रहते हैं। फिर हम मन बना के जब परेशान होते हैं तो सभा में आते हैं, और सभा में जो समस्या हमारी होती है वो गुरुजी हमें सभा में प्रवचन द्वारा बता देते हैं। तो हमारी वो समस्या गुरुजी वहीं सॉल्व कर देते हैं। गुरुजी हमें ऐसा रास्ता दिखाते हैं कि देखो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मेरी प्रीति बना के रखो, संबंध बना के रखो, मंदिर आओ। गुरुजी की भावना यही है, मंदिर आओ और अपनी समस्याओं का हल करो। पिछले साल नवंबर में मेरा पैर का फ्रैक्चर हो गया, तो मैंने मंदिर फ़ोन किया, गुरुजी मेरा फ्रैक्चर हो गया। तो मैं कई दिन मंदिर नहीं जा सका। मैं गुरुजी से बात करता था मगर मन नहीं भरता था। तो गुरुजी ने सूरज स्वामी जी से कहा कि आप सुनील को देख के आओ। तो सूरज स्वामी जी का मेरे पास फ़ोन आया कि सुनील, हम आपको, गुरुजी ने बोला है कि हम आपको देखना आना चाहते हैं। मैंने कि सूरज स्वामी आप आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो सूरज स्वामी घर आए। तो सूरज स्वामी जब आए और कमरे में एंटर करने लगे, मैं बैठा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं, आप मानोगे नहीं। गुरुजी को एक छोटी छोटी चीज़ का पता है, हर आदमी का पता है। और इस प्रीति से हम गुरुजी के साथ जो जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है कि गुरुजी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। अब ये लॉकडाउन से पहले मैं रात को दुकान बंद करके मंदिर जाया करता था। तो मंदिर सब बैठते थे, कोई चुटकुले सुनाता था, कोई अपनी अपनी बात करता था। तो एक बहुत गुरुजी के साथ बैठ के एक अलग आनंद आता है। एक सच्चे संत की बात ही कुछ अलग है। मेरी महाराज से प्रार्थना है कि ये कोरोना काल जल्दी ख़त्म हो और हम जैसे पहले मंदिर में जाते थे वैसे ही सब इकट्ठे होकर आएँ, आनंद करें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 9 વાત 199। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, દાદા ખાચરને માણસ રાખવું હતું। मानस रखू तो मैंने चाकर रखना था, नौकर रखना। ने महाराजे प्रथम काठीओने पूछ्યું છે, ओए दादा खाचर ना गोला थाशो। वहाँ सारे खाचर दरबार सब बैठे थे। ये दादा खाचर को बार बार भावनगर जाना करना, राज कारोबार की बातों में इन्वॉल्व होना, तो अपने काम पे, खेती वगैरह पे ध्यान नहीं दे पाते।
तो वो किसी वहाँ दूसरे खाचर लोग बैठे थे दरबार, पूछा कि भाई आप में से कोई दादा खाचर का ये काम करते रहोगे? हाँ, वो तुम्हें रिटर्न में कुछ न कुछ कॉम्पेंसेशन देता रहेगा। अरे वो कहेंगे भाई हम खुद ही दरबार हैं, हमारी इतनी जमीन है, हम दादा खाचर का नौकर क्यों बने? हाँ, ત્યારે કહે છે ના મહારાજ, અમારે ખાવા પીવા છે। हाँ बोला हमारा तो आमदनी पूरी है, हाँ हमें कोई ऐसी दूसरी एडिशनल इनकम की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई यहाँ शॉर्टेज पड़ती हो तो उसमें ये काम में आवे करके, हम तो खाते पीते घर के हैं। हाँ। અમારે ખાવા પીવા છે ને ગોલા શા સારું થઈ ગયું? ऐसे फिर नौकरी क्यों करे? हाँ। महाराज कहे पर्वतभाई होय तो थाय। महाराज ने बोला कि देखो मैंने जो ये ऑफर डाली, पर्वत भाई होता तो वो झेल लेता, मानो अधर झेल लेता। हाँ। ત્યાં પર્વતભાઈ આવ્યા, इतने में पर्वत भाई वहाँ आए। તેમને મહારાજે પૂછ્યું છે, उसको महाराज ने पूछा कि भाई दादा खाचर के चाकर बनोगे? पर्वत भाई ने जवाब क्या दिया? भाई घरवाली के चाकर बनते ही है, तो इससे तो अच्छा है ना इसे भगवान के भगत के चाकर बनेंगे। हाँ, क्योंकि पर्वत भाई जानते थे कि ऐसे भगत के चाकर बनेंगे तो भगवान हमारे चाकर बन के हमारी काम करते रहेंगे। हाँ। તેમને મહારાજે પૂછ્યું છે તમે દાદા ખાચરના ગોલા થાશો? हाँ, दादा खाचर के नौकर बनोगे? हाँ। ત્યારે કહે હા મહારાज। हाँ, तो क्या हाँ ये तो जरूर बन जाएंगे। वैसे घर के चाकर तो बने ही हैं, तो इससे ना ऐसे भगवान के भगत के चाकर बने। ये बातें सुनते हैं लेकिन बड़ी कठिन चीज़ है ये समझ लानी जीवन में दिल से। कोई नहीं, एक मैसेज आता है डेली दिल से। किसका है? ભીખુભાઈ। हाँ, भिखू भाई जोसा। हाँ, रोज लिखता है दिल से। ત્યારે કહે હા મહારાજ, हाँ महाराज, ભગવાનના ભક્તના ગોલા થવાય भगवान का भक्त के चाकर बने। એવા ભાગ્ય ક્યાંથી? ओहो, ऐसी खुश नसीबी कहाँ से, ऐसा हमारा अहोभाग्य कहाँ से? हाँ। हर एक ये बात सुनकर सोचे कि क्या हम ये कर पाएंगे क्या? ये हमारी समझ है? हाँ, हाँ, हमारी समझ ये जरूर रहेगी कि हम ऐसे भक्तों की भी गिनती में आवे कि दूसरे भगत हमारे नाक चाकर बने। देखो कितना फर्क पड़ गया। यह अहंकार, अहम वृत्ति है, मान है, जो सबसे मैं पहले महाराज उस पे घा करते हैं। ભગવાનના ભક્તના ગોલા થવાય એવા ભાગ્ય ક્યાંથી? ऐसे नसीब कहाँ से? તે પર્વતભાઈના મનમાં એમ છે, पर्वत भाई के मन में ऐसा ઘરના ગોલા છીએ ત્યારે આમાં શું? कि घर के चाकर तो है ही है, तो फिर भगत के चाकर बनने में क्या जा? मंदिर में भी चाकर बन के रहने को कोई करे तो क्या चलो हाँ मंदिर की बुआरी लगानी करनी, पर क्या
किसी के घर पे, भगत के घर पे जाके ये इतना काम करते आओ डेली, इसके बर्तन साफ करने, कपड़े धोने, घर का झाड़ू पोछा, फर्नीचर की सफाई। अरे महाराज मैं पेमेंट कर दूंगा, कोई नौकर रखवा लो। चलो ઘરના ગોલા છીએ ત્યારે આમાં શું? हाँ। મહારાજે દાદા ખાચરને કહ્યું છે पर्वतभाई ने રાખો। महाराज ने ऐसा खाली बोलने में नहीं रखा था, दादा खाचर को कह दिया कि पर्वत भाई को रखो। हाँ પછી રાખ્યા। हाँ। પણ મહારાજે 2 દિવસ કેડે અળસાવ્યા। हाँ 2 दिन के बाद कहा, कुछ काम बहाना निकाल करके कहा छोड़ो भाई। हाँ तो पर्वत भाई के मन में ऐसा नहीं, यार मेरा इतना जमीन है, ये है, सब कुछ है, तो इसकी नौकरी मैं क्यों करूं, चाकरी मैं क्यों करूं, अहोभाग्य मान के करा। પણ એમ બીજાથી બોલાય નહીં। लेकिन दूसरा ऐसा बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता। भरतनी की तो बात ही अलग है। તો ગોલા કેમ થવાય? हाँ માટે દાસના દાસ થાવું ઘણું કઠણ છે। स्वामी जी लेके नहीं मन लग पड़े, दास का दास, दास का दास। हाँ और ऐसे प्रसंग देखे तो ख्याल पड़े। हम भी बोलते हैं महाराज दास का दास बनाओ जो जी, दास का दास बनाओ जो जी। स्वामी अगर सच में ले पड़े, हाँ दास का दास बनाने, स्वामी तो ले ही पड़ते हैं। हाँ, तो ख्याल पड़े कि कितना कठिन है। વળી એક વખત પર્વતભાઈનો છોકરો કંઠ પ્રાણ માંદો હતો। मन भावना लगता है मर जाएगा। पर्वत भाई का लड़का खूब बीमार था, कब लुढ़क जावे उसका कोई भरोसा नहीं, ऐसी हालत थी। हाँ ત્યાં મહારાજનો કાગળ તરત બોલાવ્યાનો આવ્યો। वहाँ महाराज का लेटर आया कि ये कागज मिलते ही यहाँ आ जाओ मंदिर। हाँ दूसरा हो तो कहें कैसे महाराज હું તો આવી જાઉં, પણ ઘરમાં આવું થયું છે, શું કરું? हाँ मतलब महाराज को कहें कि भाई आप कुछ समझदारी से तो कहलवाओ। हाँ वो चल पड़े। हाँ એટલે ચાલી નીકળ્યા। એટલે चल पड़े, पूछा भी नहीं। વાંસેથી છોકરે દેહ મેલી દીધો। वहां से थी એટલે जैसे वो निकला, हाँ लड़के ने एक्सपायर हो गया। कागज आया था, पीछे पीछे आदमी आया, हाँ कि वो तो एक्सपायर हो गया। तो क्या हमें एक्सपायर થઈ ગયો છે ને, अग्नि संस्कार विधि करा लो। વાંસેથી છોકરે દેહ વાંચેથી નહીં, વાંસેથી। વાંસેથી हाँ છોકરે દેહ મેલી દીધો। वासो यानी पीठ है ना, मतलब पिछला भाग, मतलब पीछे से लड़के ने शरीर छोड़ दिया, कहने का मकसद वो। તેથી વાંસે માણસ બોલાવવા મોકલ્યું। हाँ तो घर वालों ने कहा कि भाई वो नजदीक ही गए होंगे, दूर नहीं, दूर तक नहीं पहुंचे होंगे, तो बुला लो इनको। हाँ
પણ પર્વતભાઈએ કહ્યું છે તમે देह क्रिया કરી નાખજો। इन्होंने कहा आप लोग अग्नि संस्कार विधि कर लेना। ये मैं पहले भी बताया, कई बार बताया कि ये बनी हुई घटनाएं हैं, मनोहर कहानियां नहीं है। हाँ, તમે देह क्रिया કરી નાખજો, મારું એમાં શું કામ છે? मेरा आप क्या काम है? हाँ। એમ કહીને પાસેના વોકડામાં નાહી ધોઈને हाँ। लड़का था तो सूतक वगैरह का, तो वहाँ मोकड़ा और पानी का झरा जैसा होगा, तालाब जैसा, हाँ, वहाँ स्नान कर लिया। પાસેના વોકડામાં નાહી ધોઈને ચાલતા થયા चलता था। ને ગઢડે મહારાજને દંડવત કરી હાથ જોડી દર્શન કરતા થકા ઉભા રહ્યા। हाँ। वहाँ जाके महाराज को दंडवत करा, हाथ जोड़ के खड़े रहे। हाँ। ત્યારે મહારાજે પૂછ્યું છે તમારા છોકરાને સુવાણ થઈ? हाँ, छोकरो सारो थयो, तबीयत सारी थई, बीमार था ऐसी खबर आई थी। हाँ। तो कहते वैसे तो ठीक ही था, अब एकदम और ठीक हो गया। हाँ। એટલે પર્વતભાઈએ કહ્યું કે હા મહારાજ, તેને બહુ સારી સુવાણ થઈ ગઈ। हाँ, बहुत अच्छी तबीयत हो गई, हालात अच्छी हो गई क्या? તે હવે કોષ હાંકવો મટ્યો। हाँ, अब वो खेती करना मिल गया, वो लेबर नहीं करनी पड़ेगी उसको। हाँ। પહર ચારવી મટી। हाँ। એમ બધી ખેડ મટી। हाँ। सारी झंझट अब गई। ને તમારા ધામમાં ગયો। बोले आपके धाम में जाके बैठ गया। તે બહુ સારી સુવાણ થઈ। हाँ, तो वो बहुत अच्छी बात बन गई। આ સાંભળીને મહારાજે તેમની પ્રશંસા કરી। और महाराज ने फिर कथा उसी पे करी। हाँ, कि ऐसा पर्वत भाई विदेही बोला जाए। हाँ। ને અગતરાયમાં મહારાજ શેરડી જમતા હતા। हाँ। તે પ્રસાદી પર્વતભાઈને આપી। हाँ। अब एक दूसरा इंसिडेंट बीच में बताते हैं। अगतराय गांव में वहाँ महाराज को गन्ने काट काट के दिए थे। हाँ, तो पर्वत भाई को भी दिया, तो पर्वत भाई कहते हैं मैं नहीं खाता। तो कहते क्यों? तो कि मेरे इष्ट देव ना खाए, मैं कैसे खाऊं? महाराज ने कहा मेरे सिवा तेरा इष्ट देव और कौन है? हाँ, पर्वत भाई कहते हैं ये जो संत लोग, भगत लोग, इनको आपने जो मना करके रखी है, हाँ, कि भाई ये खट्टा मीठा ऐसा कुछ खाना नहीं, तो वो लोग नहीं खाते और मैं कैसे खाऊं? वो खाएंगे तो मैं खाऊंगा। हाँ, ऐसी भक्तों के साथ आत्मबुद्धि और ये प्रीति। इसलिए देखो सारे भक्तों में पर्वत भाई का नाम आ गया। हाँ, हम कहते हैं ना पारो पड़ो बापा एक्शन करके पैरो पारो पर्वत भाई नो। हाँ, तो कहने का मकसद वो था कि भक्तों के साथ अपनेपन से भी अधिक जो जुड़ जावे वो महाराज के दिल में बस जावे।
कितने सालों से हम ये कथा सुनते हैं, लेकिन किसी ने आदर भी करा, प्रयत्न भी करा कि हम इसी रास्ते पे चले। અગતરાયમાં મહારાજ શેરડી જમતા હતા તે પ્રસાદી પર્વતભાઈને આપી. पर्वतभाई को प्रसादी दी। એટલે પર્વતભાઈ કહે મારા ઈષ્ટદેવ જમે તો તે મારાથી ખવાય. मेरे इष्ट देव खाए तब मैं खा सकता हूँ। ત્યારે મહારાજ કહે અમારા વગર તમારા બીજા ઈષ્ટદેવ છે? हाँ, बोलो मेरे सिवा तुम्हारा कोई और इष्ट देव है? हनुमान, गणेश, विष्णु, राम, कृष्ण, इनको मानते हो? देवी देवता। ત્યારે પર્વતભાઈએ કહે કે આ બધા સાધુ મારા ઈષ્ટદેવ છે. ये सारे साधु, भगत लोग, पार्षद, ये मेरे इष्ट देव हैं। તેમને તમે 1.5 વર્ષથી શેરડી, ગોળ, ખાંડ વગેરેની બંધી કરી છે. आपने 1.5 साल से इनको मत कहना चिकना और मीठा खाने की बंदी करी हुई है। वो नहीं खाते, मैं कैसे खाऊं? તે દિવસથી હું પણ તે ખાતો નથી. तब से मैं भी नहीं खाता। देखो, इसको महाराज ने वो आज्ञा नहीं करी थी, पर भक्तों के साथ की ऐसी आत्मबुद्धि थी। ये सीधी सादी बात है। हाँ, अपना लड़का खूब बीमार हो, खा ही नहीं सकता हो, हाँ, फिर अपने को घर में खाने को कहें तो हटर पटर खा लें, लेकिन दिल नहीं करेंगे, रहने दो, नहीं खाना है। हाँ, ऐसी आत्मबुद्धि प्रीति भगवान के भक्तों के साथ तब पता लगता है। તે દિવસથી હું પણ તે ખાતો નથી. तो नहीं। આથી મહારાજે સંતોને શેરડી જમાડી. हाँ, और तब महाराज ने फिर संतों को बोला कि आज खाओ, पर्वत भाई के खेत में जाके लग पड़ो। ને ગોળ ખાંડ ખાવાની છૂટી छुट्टी આપી. बस हो गई बात। चलो छुट्टी। जय स्वामीनारायण।